अब हमारा अगला विश्लेषण धर्म और विज्ञान से जुड़ा हुआ है और आपने अक्सर ये डिबेट, ये बहस कई बार सुनी होगी, क्योंकि धर्म अलग रास्ते पर जाता है, विज्ञान अलग रास्ते पर जाता है। वैज्ञानिक धर्म को कई बार नहीं मानते हैं और जो धर्म गुरु हैं वो बहुत बार विज्ञान की थ्योरियों को नहीं मानते हैं। अगर एक व्यक्ति किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित है और उसे बचाने के लिए आप क्या करेंगे? सबसे पहले आप उसे डॉक्टर के पास लेकर जाएंगे। हो सकता है आप भगवान का भी सहारा लें। जरूरत पड़ने पर आपने यज्ञ, हवन और मंत्रोच्चार के तरीकों को भी अपनाया होगा। ये हर घर में होता है, क्योंकि हम डॉक्टर के पास भी जाते हैं और साथ साथ प्रार्थनाएं भी करते हैं और दुआएं भी करते हैं। और इसीलिए तो कहा जाता है कि दुआओं में बहुत ताकत होती है, प्रार्थनाओं में बहुत ताकत होती है। कई बार जहां डॉक्टर हार जाते हैं वहां प्रार्थनाएं और दुआएं काम आ जाती हैं, भगवान काम आ जाते हैं। लेकिन अब देश की मेडिकल रिसर्च से जुड़ी संस्थाएं और डॉक्टर भी मंत्रों की शक्ति को आजमा रहे हैं। आजकल दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल के डॉक्टर महामृत्युंजय जाप के मरीजों पर होने वाले असर की जांच कर रहे हैं। जिन लोगों पर यह रिसर्च किया जा रहा है वो सभी ब्रेन इंजरी यानी मस्तिष्क की चोट के मरीज हैं। ये स्टडी 40 लोगों पर इस समय की जा रही है। इन 40 लोगों को 20-20 के 2 समूहों में बांटा गया है। इसमें से एक समूह को महामृत्युंजय मंत्र सुनाया गया, जबकि दूसरे समूह को यह मंत्र नहीं सुनाया गया। जिन मरीजों के लिए महामृत्युंजय मंत्र का जाप किया गया उनमें से कई मरीज कोमा में थे। हालांकि इस रिसर्च का तरीका थोड़ा अलग है, क्योंकि मंत्र पढ़ने का काम अस्पताल में नहीं बल्कि अस्पताल से 13 किलोमीटर दूर संस्कृत विद्यापीठ में किया जा रहा है। इसे समझाने के लिए हम आपको अस्पताल की कुछ तस्वीरें आज दिखाएंगे। ये उन मरीजों की तस्वीरें हैं जिन पर राम मनोहर लोहिया अस्पताल में रिसर्च की जा रही है। सही तरीके से मंत्रों का पाठ करने के लिए इस अस्पताल के डॉक्टरों ने दिल्ली के संस्कृत विद्यापीठ से संपर्क किया। इसके बाद वहां के पंडितों ने मरीजों को उनके परिवार वालों की मौजूदगी में महामृत्युंजय मंत्र का संकल्प करवाया। डॉक्टरों और मंत्रोच्चार करने वाले आचार्यों का कहना है कि मंत्रों की शक्ति से 20 में से 18 मरीजों को बचा लिया गया, जबकि जिन मरीजों के लिए मंत्रों का पाठ नहीं हुआ उन मरीजों में कोई सुधार नहीं देखा गया। महामृत्युंजय मंत्र का अर्थ है मृत्यु को जीतने वाला महान मंत्र। ऐसा माना जाता है कि इस मंत्र का जाप करने से अकाल मृत्यु का डर समाप्त हो जाता है। इस मंत्र की रचना ऋषि मार्कंडेय ने की थी। इस मंत्र का मतलब है कि हम भगवान शिव की पूजा करते हैं, जिनके 3 नेत्र हैं, जो हर श्वास में जीवन शक्ति का संचार करते हैं और पूरे जगत का पालन पोषण करते हैं। इसे त्र्यंबकम मंत्र, रुद्र मंत्र और मृत संजीवनी मंत्र भी कहा जाता है। ऋग्वेद के 7वें अध्याय, यजुर्वेद के 3रे अध्याय और अथर्ववेद के 14वें छंद में इस मंत्र के बारे में बताया गया है। ऋषियों ने महामृत्युंजय मंत्र को वेदों का हृदय भी कहा है। कुछ समय पहले एम्स ने भी गायत्री मंत्र के वैज्ञानिक महत्व को मरीजों के MRI टेस्ट में हुए बदलावों से साबित किया था, लेकिन इन दोनों रिसर्च में काफी फर्क है। एम्स में मरीजों ने खुद गायत्री मंत्र का जाप किया था, लेकिन महामृत्युंजय पाठ संस्कृत विद्यापीठ में आचार्यों द्वारा किया जा रहा है और मरीज वहां से कई किलोमीटर दूर अस्पताल के ICU में भर्ती हैं। इस रिसर्च के जरिए ये समझने की कोशिश की जा रही है कि वेदों और धर्म ग्रंथों में किसी दूसरे के लिए प्रार्थना करने के असर का जो महत्व बताया गया है, क्या उसका कोई वैज्ञानिक आधार है भी या नहीं। भारत सरकार की सबसे बड़ी मेडिकल रिसर्च संस्था इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च ने इस स्टडी को फंड किया है। ये स्टडी 3 वर्ष के लिए की जा रही है, जिसमें से 1.5 साल का समय पूरा हो चुका है। यानी आप कह सकते हैं कि आस्था और विज्ञान के इस अनोखे मेल के फाइनल नतीजे आने में अभी 1.5 साल का वक्त और लगेगा। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। क्या ये मंत्र मरते हुए इंसान को बचाएगा? सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्
क्या आस्था की शक्ति पर लगेगी विज्ञान की मोहर? मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् इन सवालों का जवाब अब देश के डॉक्टर वैज्ञानिक तरीके से खोज रहे हैं। दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल के आईसीयू में अपनी तरह का एक अनोखा प्रयोग चल रहा है। ये प्रयोग न तो किसी दवा का है और न ही किसी नई मशीनी तकनीक का। इस अस्पताल में भारतीय वेद पुराणों में दर्ज महामृत्युंजय मंत्र की शक्ति का टेस्ट चल रहा है। ICMR यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च द्वारा फंड की गई इस स्टडी में ये देखने की कोशिश की जा रही है कि क्या सच में महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने से किसी मरते हुए इंसान को मौत के मुंह से वापस लाया जा सकता है। जाप करने में एक तरह की मेडिटेशन है, इट इज अ फॉर्म ऑफ मेडिटेशन एंड मेडिटेशन हैज बीन प्रूवन के स्ट्रेस को कम करता है, आपकी बॉडी को सब रिलीव हो जाएगा। आप एक चीज पे फोकस करते हो, आपकी सारी बॉडी के जितने भी स्ट्रेस हैं दे ऑल कम डाउन। ऐसा माना जाता है कि महामृत्युंजय मंत्र एक ऐसा मंत्र है जिसका उच्चारण करने से मनुष्य डर और मौत पर विजय प्राप्त कर सकता है। संस्कृत के इस मंत्र का आसान भाषा में मतलब है कि हम भगवान शिव की पूजा करते हैं जिनके 3 नेत्र हैं, जो हर सांस में जीवन शक्ति का संचार करते हैं और पूरे जगत का पालन पोषण करते हैं। राम मनोहर लोहिया अस्पताल में हुई रिसर्च का हिस्सा रहे संस्कृत विद्यापीठ के आचार्य दावा कर रहे हैं कि इस मंत्र के चमत्कारी परिणामों को वो साबित कर चुके हैं। ऋषियों ने बार बार इसका उच्चारण किया, इसका परीक्षण किया और परीक्षण करने के बाद पाया कि इसके द्वारा, इसके जाप के द्वारा जो उत्पन्न शक्ति है उसमें इतना विशिष्ट प्रभाव होता है कि वो मृत्यु जैसी बड़ी जो हमारे लिए कष्टदायक स्थिति होती है उससे भी बचाने में समर्थ होता है। इसलिए स्वर विज्ञान के हिसाब से माना जाता है कि महामृत्युंजय मंत्र के अक्षरों का स्वर के साथ उच्चारण किया जाए तो शरीर में वाइब्रेशन होता है। ये वाइब्रेशन दिमाग की नसों को सक्रिय करने में मदद करता है। हालांकि यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि इस प्रयोग में मरीज खुद मंत्र नहीं पढ़ रहा है, बल्कि उसके लिए पंडित एक तरह से अनुष्ठान कर रहे हैं। यानी इस रिसर्च का आधार पूरी तरह से आस्था के विज्ञान पर टिका है। दुनिया भर में ये अपनी तरह की पहली रिसर्च कही जा सकती है। इसीलिए इस रिसर्च के तरीकों को लेकर जितने सवाल हैं, उतना ही इंतजार रिसर्च के फाइनल नतीजों का किया जा रहा है। महामृत्युंजय जाप का मरीजों पर क्या असर होता है, इसकी रिसर्च के नतीजे आने में भले ही वक्त लगे, लेकिन शास्त्र ये कहते हैं कि अगर आप किसी अपने की जान को बचाने के लिए इस मंत्र का जाप कर रहे हैं तो सस्वर ना करें, यानी कि बोल कर नहीं करें, मन में इस मंत्र का जाप करें। पूजा मक्कड़, जी मीडिया। मेडिकल साइंस की भाषा का एक बड़ा प्रचलित शब्द है जिसे कहते हैं प्लेसिबो इफेक्ट। यानी अगर आप ये मान लें कि कोई दवा आपकी किसी बीमारी को ठीक कर सकती है तो कई बार वो दवा सच में आपके काम आ जाती है और वो काम कर जाती है, जबकि असल में आपको दवा नहीं सिर्फ मीठी गोलियां खिलाई जा रही होती है। ये सब होता है उस इलाज के प्रति आपकी आस्था और विश्वास के जरिए। इस आस्था से आप में ऐसे शारीरिक और मानसिक बदलाव होते हैं कि आप अपने आप ठीक हो जाते हैं। इसे ही प्लेसिबो इफेक्ट कहा जाता है। विज्ञान जिसे प्लेसिबो कहता है उसे आप आस्था या विश्वास कह सकते हैं। कई बार आपने देखा होगा जब बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्हें ये लगता है कि वो बहुत बीमार हैं, उनके अंदर बहुत बड़ी कोई बड़ी बीमारी आ गई है, वो डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर जानते हैं कि उन्हें कोई ऐसी बीमारी नहीं है और डॉक्टर उन्हें या तो कोई विटामिन की गोली दे देते हैं या कोई मीठी गोली खाने के लिए दे देते हैं, ये कहकर कि इससे आप ठीक हो जाएंगे। और मरीज को गोली खाने के बाद सच में ऐसा लगने लगता है कि वो ठीक हो गया है। आपने अक्सर ये भी देखा होगा कि डॉक्टर बीमार मरीज के घर वालों को ये सलाह देते हैं कि आप प्रार्थना कीजिए, मरीज के अच्छे स्वास्थ्य के लिए दुआएं कीजिए। दुआओं में असर होता है, ये आपका विश्वास हो सकता है, लेकिन अगर इस शोध के नतीजे सकारात्मक हुए तो हम ये भी कह सकेंगे कि दुआओं में सिर्फ असर ही नहीं, विज्ञान भी होता है।